मोदी जिंदाबाद। माननीय योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। माननीय योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। अमरोहा जनपद के गजरौला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। बुधवार को गजरौला में भाजपा विधिक प्रकोष्ठ के सलाहकार डॉक्टर राजीव शुक्ल एडवोकेट के प्रतिष्ठान पर जिलाध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी ने योगी आदित्यनाथ के चित्र पर तिलक कर उनकी दीर्घायु की कामना की। इस मौके पर आशाराम वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष समाज सेवी विचित्र भाटी, पालिका सभापति देवेश शर्मा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सत्येंद्र भड़ाना और सोनू गुजर, महेश प्रधान, कैलाश गुजर, अंकुर नागर, उत्तम शर्मा, वसीम अलवी, वेद प्रकाश गिरी, ज्ञान भारती इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पवन गिरी गोस्वामी, विवेक राजपूत, दीपक शर्मा आदि भी मौजूद रहे। इसके उपरांत भाजपा के जिलाध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी ने पत्रकारों से बातचीत भी की। आइए आप भी देखिए और सुनिए उन्होंने क्या कहा। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। आज एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, उसकी खुशी मनाने के लिए हम लोग सब बैठे हैं। और बाकी दूसरी बात, जो अभी हमने चुनाव जीता है लोकसभा का, उसके संबंध में कोई चर्चा आप लोग करना चाहेंगे तो उसके बारे में भी चर्चा आगे बढ़ेगी। अभी काफ़ी मतों से चौधरी कुंवर सिंह तंवर जी की यहाँ पर जीत हुई है और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी मर्दानी से उनको पराजित किया है। क्या जनता को मैसेज देना चाहते हैं? जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी आस्था दिखाई है और जो हमारा संगठन है, उस संगठन की जो क्रियाशीलता है, एक लंबे समय से हमारे कार्यकर्ताओं ने हर बूथ पर लोगों के घर जाकर के वोट डालने के लिए प्रेरित किया। यहाँ तक भी है कि बहुत से लोग खेतों में काम कर रहे थे, वहाँ से भी लोगों को लेके आए। और चूंकि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो इतने लोकप्रिय हैं कि आपने देखा होगा पिछले 5 साल वो सांसद नहीं थे, लेकिन सांसद से ज़्यादा उन्होंने समाज में रह करके समाज की सेवा की है। इसलिए उनका नाम ही समाज सेवक चौधरी कुंवर सिंह तंवर जी है। और हम देख भी रहे हैं कि 10-12 साल से सांसद रहने से पहले भी, 2014 से पहले भी उन्होंने समाज में सेवा के रूप में अपना यहाँ एक तरह से क्षेत्र बनाया है और सांसद बनने के बाद भी बहुत सेवा की है। और पिछली बार कुछ थोड़े से वोटों से हार गए थे, तो भी हमारे बीच में रह करके उन्होंने लगातार सेवा में अपना समय दिया है। एक वो भी एक ऐसा कारण रहा कि लोगों का मन था कि हम उनको दोबारा से सांसद बनाना चाहते हैं, तो लोग घर से निकले और जाकर लोगों ने वोट डाला। और एक ऐसी परिस्थिति थी उस दिन कि जो कि हिंदू समाज में साहलक था उस दिन बहुत बड़ा। और आप जानते हो जब साहलक होता है तो बहुत से लोग जो गांव में ही हैं, जिनकी तैयारी शादी को वोट डाल रहे हैं, लेकिन जो कई बार बहुत लोग बाहर गए हुए हैं, कोई भात भरने गया है, कोई रिश्तेदारी में शादी अटेंड करने गया है, तो वो लोग वोट नहीं डाल पाए। इसलिए थोड़ा परसेंटेज पिछले मुकाबले कम रहा। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे जनपद का जो मतदान प्रतिशत है वो हाईएस्ट रहा है। 68% मतदान जनपद अमरोहा का है। आपको पता है कि पूरी लोकसभा का 64.7% है, लेकिन गढ़ विधानसभा में इस बार 55-56% ही मतदान हुआ है। उसने इसको डाउन कर दिया हमारे परसेंटेज को। जब अगर हम जिले का हम देखते हैं तो जिले का अमरोहा जनपद का 68% मतदान हुआ है और ये सब कार्यकर्ताओं के वजह से हुआ है। जो बूथ पर हमारी कमेटी है, बूथ पर हमारे कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, उन्होंने खुद वोट डाले हैं और लोगों से कहा, प्रेरित किया भी आप चलो वोट डालो। ऐसे देखा मैंने कई बार कि लोग खेतों से लोगों को लेके आए हैं, तो खेती काटने का समय भी था। अब जो लोग शादियों बाहर चले गए वो तो चले गए, उनको मतलब नहीं है, लेकिन जो गाँव में थे और खेत में काम कर रहे हैं तो लोग वहाँ से भी बुला करके लाए कि चलो भाई मतदान हमारा नैतिक अधिकार है, इसका हम प्रयोग करेंगे। तो ऐसे लोगों को प्रेरित किया है और 68% मतदान जनपद अमरोहा हुआ है, जो यूपी में नंबर 1 है और पूरे भारत के अंदर दूसरे नंबर पे है। अब देखिए एक लास्ट सवाल ये भी रह गया, आपकी पार्टी का जो नारा था 400 के पार, लेकिन पिछले के मुताबिक आपकी पार्टी का वर्चस्व काफ़ी डाउन देखा गया है यूपी में। क्या कह रहे हैं आप इसके बारे में?
देखिए, मैं इसमें सीधा सीधा ये कहूँगा कि जहाँ हम लोग मतदाता को बूथ तक पहुँचाने में सफल रहे, वहाँ हमारी सीट जीत गई, और जहाँ हम इस मामले में थोड़ा सा पीछे रह गए, वहाँ ये कमी हमारे सामने आई है। बाकी जनता के मन में मोदी के प्रति, भाजपा के प्रति जो श्रद्धा है वो कम नहीं हुई है। भी थोड़ी सी हमारे समाज में एक केयरलेसनेस है, जिसको हम बोलते हैं लापरवाही। कई बार ठीक है यार, जीत तो रही हैं, वोट नहीं डाल पाए, खेत में हैं कि काम में चले गए, तो और कहीं कहीं हम लगता है कि भाई जो और लोकसभा रहा तो सब लोगों ने काम किया है। हमारी लोकसभा में तो सब कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ काम किया है। और आपको इस बात का अनुमान भी होगा, जब मैं 15 सितंबर 2023 को जिलाध्यक्ष बना, तो मैंने उसी दिन से पूरे जनपद का दौरा शुरू किया था, और एक एक दिन में 8-8, 7-7, 10-10 गाँव में जाकर मैंने सभाएं की हैं। और सभा के चुनावी सभाएं की थी मैंने, वहाँ 1-1,000, 500 लोग, 200 लोग एकत्र हुए और उन्होंने हमारी बात सुनी। एक तरह से भाजपा का प्रचार प्रसार हमने तब से प्रारंभ किया, और टिकट की घोषणा तो मुझे लगता है कि ये उसके 4-5 महीने बाद हुई है। और जब टिकट हो गया तो प्रत्याशी के साथ मिलकर के हमने इस चुनाव को आगे बढ़ाया। और चूँकि प्रत्याशी की लोकप्रियता हमारे समाज में बहुत अच्छी है, इसलिए लोगों ने मन बना करके यहाँ वोट दिया है। तो कहीं दूसरे स्थानों पर किन किन परिस्थितियों में कुछ कमी रही है, उस पर टिप्पणी करना ज़्यादा मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं तो जिले का अध्यक्ष हूँ। तो जिले के बारे में मैं तो पूरी लोकसभा की टिप्पणी भी नहीं कर रहा। कभी गढ़ में मतदान कम क्यों हुआ, तो वहाँ की परिस्थिति है, किस लिए हुआ। जनपद में मेरे में जो मतदान हुआ है वो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हुआ है, और पूरे भारत में ये नंबर 2 पर हुआ है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, उनके प्रयास से हुआ है।